हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या गलतियां हैं जो आप हर बार करते हैं जिसके वजह से मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं रह जाता है। और ये गलतियां जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ वो मुझे आप लोगों से ही पता चली है, क्योंकि जब आपकी रेगुलर मेल आती है और या जो भी मिस्टेक्स आप बताते हैं या आपका एक्सपीरियंस जब मैं सुनता हूँ तो मुझे जो भी रियलाइज़ होता है कि आपकी जो ये मिस्टेक्स हैं इनके वजह से कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम रुक जाता है। तो बाकी इस वीडियो का मतलब आपकी सिर्फ मिस्टेक बताना नहीं है, आपको बस ये सचेत करना है कि नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों को ना करें, और अगर आपने भी इनमें से कोई भी गलती की है तो उनको सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपका एग्ज़ाम रुकता क्यों है, उसकी सबसे मेन वजह जो मुझे दिखती है वो ये कि आप सिलेबस पूरा करके नहीं जाते हैं। सिलेबस में आप गलती करते हैं कि आप या तो फिज़िकल छोड़ देंगे या ऑर्गेनिक छोड़ देंगे, या आपका कोई वीक पार्ट होगा उसको छोड़ देंगे, या आप 3-4 चैप्टर छोड़ देंगे। तो उससे दिक्कत ये आती है, लेट अस सपोज़ आप जो पढ़ के जाते हैं उससे हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो एक तो आप वो भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और दूसरा मानो आप सब कुछ पढ़ के जाते तो जो बेसिक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से आते जिन्हें आप करके नहीं गए वो भी आप नहीं कर पाते। तो यानी आप ना अपने चैप्टर्स पे बेस्ट दे पाते और ना ही अदर्स चैप्टर में कुछ कर पाते, तो उससे कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम रुक जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस सारा करके जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप बेसिक क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लेंगे ना, या इतना पेपर में मेरे को लगता है अपने आप इतने मार्क्स का मिल जाता है कि आप बेसिक भी उठाएंगे तो भी आपका GRF के बराबर के मार्क्स का काम हो जाएगा आराम से, इतना आप चॉइसेस चुन लेंगे। पर आप यही करते हैं कि आप ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स या आप पूरा क्या कहते हैं एक पार्ट ही छोड़ के जाते हैं केमिस्ट्री का, तो इसीलिए आपको दिक्कत होती है मेन एग्ज़ाम में। तो मैं आपको ये कहूँगा आप सिलेबस पूरा करें। सेकंड, मैंने आपको ये देखा है कि आप सेक्शन ए छोड़ देते हैं, यानी मतलब आप सेक्शन भी छोड़ के जाते हैं। कुछ बच्चे तो मैंने देखे 0 मार्क्स उनके एप्टीट्यूड में होते हैं या बिल्कुल भी एप्टीट्यूड अटैम्प्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप कोई भी सेक्शन छोड़ के जाते हैं तो उसकी डिफ़िकल्टी तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी ही। तो मैं यही कहूँगा आप सेक्शन कोई भी मत छोड़ के जाइए। और एप्टीट्यूड मैं हर बार बोलता हूँ, एप्टीट्यूड के 10 से 15 मार्क्स ही वो मार्क्स हैं जो आपको नेट से JRF पहुँचा सकते हैं, और या अगर आपका नेट रुक जाता है तो नेट तक या JRF तक भी वो आपको ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप एप्टीट्यूड ना छोड़िए। थर्ड, आप प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। प्रैक्टिस मतलब आप थ्योरी तो सारा पढ़ लेंगे, आप कहते हैं मैंने 2 बार पढ़ा था सर, 3 बार पढ़ा था फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। मतलब आप थ्योरी तो पढ़ रहे हैं बार बार, पर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं। और देखिए एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने हैं, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ ले, जब तक आप उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इसको भी सुधार लेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन आएगी कि हाँ आपका JRF हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रैक्टिस भी अगर आप करते हैं तो प्रैक्टिस आप ऐसे करते हैं जैसे कि बस आपको इस चीज़ से छुटकारा पाना है। मतलब आपने 1 बार कर लिया या मैक्सिमम 2 बार कर लिया और बस आप भूल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा देखिए प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपको रिपीट मोड में करनी है और रिपीट क्वेश्चंस की भी करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप बहुत डाइवर्स प्रैक्टिस कर देते हैं। मतलब एक असाइनमेंट यहाँ से करा, एक असाइनमेंट वहाँ से करा, एक बुक यहाँ से करी, एक बुक वहाँ से करी, उसके बाद तीसरी बुक, चौथी बुक, नई टेस्ट सीरीज। तो इससे आप काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं। मैं कहूँगा आप एक ही कंटेंट पकड़ें और उसकी ही रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें बार बार, और कम से कम 4 to 5 टाइम्स करें। और मैं तो ये कहूँगा फिलहाल अगर आप कोई भी कंटेंट नहीं पकड़ते हैं तो भी आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करें, और प्रीवियस ईयर को आप रिसेंट की तरफ से जाते हुए पीछे की तरफ जाएँ और उनको आप 4-5 टाइम्स लगाएँ। फिफ्थ पॉइंट है, आपको टेस्ट सीरीज़ भी करनी है। मतलब आपको जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, अपनी गलतियां सीखते हैं, आपको वीक पार्ट्स पता लगते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता लगते हैं, आपको एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा समझने आता है। तो ये सब चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ से आती हैं। तो कई बच्चे मैंने देखे हैं वो पूरी तैयारी करते हैं पर लास्ट में टेस्ट सीरीज़ नहीं करते, या मतलब खुद को कहते हैं टेस्ट नहीं करेंगे तो, और या खुद को टेस्ट नहीं करते, तो उससे उनको ये गड़बड़ होती है कि वो एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना एक इंडिविजुअली वो स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं। पॉइंट है, आप अपनी मिस्टेक्स से भागते हैं। मुझे ये लगता है इस मिस्टेक्स से मतलब मैंने कई बच्चों को देखा है कि लेट अस सपोज़ उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स शीट नहीं देखेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, फिर मार्क्स कम आएंगे तो कहते हैं हमारे मार्क्स कम आए। तो इसमें मुझे क्या लगता है कि आप ना अपनी गलतियों से भागते हैं। गलतियों से क्यों? लेट अस सपोज़ आपको नेक्स्ट टाइम तैयारी करनी है, पर जब तक आपको पुरानी तैयारी का ये नहीं पता कि आपने क्या गलती की थी, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं करी, आपको ये नहीं पता कि आपने सेक्शन ए गलत किया, सेक्शन बी गलत किया, आपने ऑर्गेनिक गलत करी, फिजिकल गलत करी, आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कौन से नहीं किए,
तो आप कैसे नेक्स्ट की तैयारी करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ प्लीज़ आप अपनी गलती से मत भागिए। और गलती से भागना सिर्फ रिस्पॉन्स शीट से नहीं है, गलती से भागना ये भी कि आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपने क्या गलत किया है। ये टेस्ट जो अभी आपने दिया उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो मैं ये कहूँगा आप अपनी गलतियों से मत भागें और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ें। तो प्लीज़ अगर आप ये मिस्टेक बार बार करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका GRF निकलेगा, तो इस चीज़ को आप ज़रूर सुधारें। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने ये भी देखा है कि कितना भी मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम ऐसे अटैम्प्ट करना है, वैसे अटैम्प्ट करना है, फिर भी आप गलती कर देते हैं, आप वर्क स्मार्टली नहीं करते। जैसे कि मैं बोलता हूं, देखिए एग्ज़ाम अब सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं रहा है, कि ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको स्मार्ट वर्क भी दिखाना है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस मतलब आपको जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चन आप, जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप पार्ट सी को पहले करिए, नंबर ऑफ़ चॉइसेस सही से चुनिए, उसमें भी आप जहाँ पे आपको तुक्का मारना है वहाँ पे मारिए 17 से ऊपर में। जब आप क्वेश्चन कर लें आपको लगता है 15 16 ठीक है तब मारिए। और पार्ट बी में भी आप मतलब इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, फिर पार्ट ए में जाइए। तो इन सब स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए। और एक और चीज़ जैसे आजकल ये भी ऐड कर सकते हैं, आप देखेंगे जब क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके मार्क्स फ्री मिलते हैं। तो आपने मैंने देखा कई बच्चों ने, जैसे 8 मार्क्स थे वो भी कई बच्चों ने नहीं ले पाए। तो मुझे लगता है ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको पता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, आपको दिख रहा है ऑप्शन में गलत है, इंग्लिश ऑप्शन में, क्योंकि इंग्लिश वाले ही कंसीडर होता है, तो आपको तो ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए। ये भी एक स्मार्ट वर्क है, क्योंकि आपको पता है इसके मार्क्स तो आपको फ्री में मिलेंगे। तो देखिए ये भी छोटी छोटी गलतियाँ जो आप कर देते हैं। देखिए उस समय आपका माइंड भले ही मैं मानता हूँ नहीं चलता, पर अगर मैं आपको बताऊँ यही स्मार्ट वर्क है कि आपका माइंड ना हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप ये कर देते तो मुझे लगता है आपके मार्क्स ज़रूर मिलते हैं आपको। लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहूँगा, आप कितना भी कर लेते हैं फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो उसी से आपका एग्ज़ाम भी मुझे लगता है ख़राब होता है। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ आप इस गलती को सुधारिए और हमेशा कॉन्फिडेंस में रह के एग्ज़ाम को दीजिए। क्योंकि देखिए आपने पूरे साल कुछ किया है तो एग्ज़ाम के दिन आप ज़रूर अच्छा करेंगे, ये मान के आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे और आपको लगेगा कि इस बार भी नहीं होगा, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, या टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है आप उस दिन को भी ख़राब कर देंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेकार होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जो भी गलतियाँ मैंने आपको बताई आप उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो और कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।